दोस्तों आजकल आप देख पा रहे होंगे कि सोने चांदी के दाम में बड़ी गिरावट जा रही है। आखिर क्यों गिर रहा है सोने का इतना भाव? तो इसके पीछे एक बड़ी वजह तो आपको पता होगी। जब से यूएस इलेक्शन हुए, यानी कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव कंप्लीट हुए और डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई, उसके बाद से गोल्ड मार्केट में गिरावट का दौर शुरू हुआ। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल कि आखिर अब और कितना सस्ता होगा सोना? अभी के लेटेस्ट रेट की अगर बात करें दोस्तों, तो इस सप्ताह सोने चांदी में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। सोना तकरीबन 3643 रुपए गिरकर अभी सोने का भाव 73,739 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है, जबकि चांदी भी 87,103 रुपए प्रति किलो बिक रही है। इस सप्ताह सोने चांदी के दामों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBGA की वेबसाइट के मुताबिक 9 नवंबर को सोने का भाव 77,382 रुपए पर था, जो कि अभी आज गिरकर 73,739 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। यानी इस सप्ताह लगभग 3,500 से भी ज्यादा की गिरावट हुई है। और चांदी की बात करें तो दोस्तों पिछले सप्ताह शनिवार को चांदी का रेट 90,000 से भी ऊपर था, लगभग 91,000, जो कि अभी 87,103 रुपए प्रति किलो पर आ गई है। बाकी इससे पहले तो आपको पता होगा दिवाली धनतेरस के आसपास तो चांदी 1 लाख के भी ऊपर पहुंच चुकी थी कई राज्यों में, तो है ना। अभी अलग अलग कैरेट के हिसाब से भी सोने का रेट देखिए आप, 73,739 रुपए प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का रेट चल रहा, और 22 कैरेट गोल्ड का रेट 67,500 पर आ गया। 18 कैरेट का रेट तो 55,000 तक पहुंच गया है। इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। देश के 4 बड़े महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और MP भोपाल वगैरह में भी गोल्ड का प्राइस क्या चल रहा, ये देख सकते हैं आप इसकी डिटेल जानकारी भी। और सोने की कीमतों में मौजूदा गिरावट के पीछे 4 बड़े प्रमुख कारण है दोस्तों। एक तो सोने में 3 महीने की तेजी के बाद मुनाफा वसूली से मांग घटी है, मतलब अच्छा खासा बढ़ गया, तो अब लोग बाग गोल्ड को सेल कर रहे हैं। तो जब भी मार्केट में सेल आ रहा मतलब सप्लाई बढ़ रही है, तो इस वजह से इसकी कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद से अब तक डॉलर इंडेक्स भी लगभग 2.5% चढ़ चुका है। अमेरिकी बॉन्ड की कीमतें भी बढ़ी हैं, और इन दोनों फैक्टर से सोने की मांग घटी है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में रूस, यूक्रेन, इजराइल, हमास, इजराइल ईरान जंग जो चल रही है, उसके बढ़ते तनाव के चलते सोने की कीमतें तो बढ़ रही थी, लेकिन आजकल इन युद्धों में भी कोई बड़ी हलचल नहीं दिख रही है। वहीं ट्रंप की जीत के बाद फेडरल रिजर्व ने भी उम्मीदों से कम रेट कर दिए, 0.25% रेट कट किया, तो इससे भी सोने की बढ़ती मांग को कम किया गया। तो ये कुछ प्रमुख वजह हैं जिसके चलते सोने चांदी के दाम में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन अभी भी एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर सोना अब और कितना सस्ता हो सकता है। तो दोस्तों अमेरिका के टैरिफ और ट्रेड वॉर से यूरो और अन्य देशों की करेंसी की वैल्यू और घट सकती है, और इस स्थिति में उन खरीदारों के लिए सोना खरीदना अधिक महंगा बना देगा जो कि दूसरे देशों की करेंसी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी एक बड़ी वजह है सोने के दाम गिर रहे हैं। अभी अमेरिका के जो निवेशक हैं वो भी शेयर मार्केट और बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी पर बहुत दांव लगा रहे हैं। आपको पता होगा यूएस इलेक्शन के बाद बिटकॉइन और अन्य सारी क्रिप्टो करेंसी में काफी ज्यादा तेजी देखी गई, राइट। तो इस वजह से निवेशक क्या कर रहे हैं कि गोल्ड के बजाय अब क्रिप्टो में ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, गोल्ड को सेल करके। तो यही वजह कि मार्केट में सप्लाई बढ़ रही है और रेटें और गिर रही है। ट्रंप की जीत से अब तक 5,000 रुपए से भी ज्यादा सोना टूट चुका है। और अभी दोस्तों मार्केट एक्सपर्ट का यह कहना है कि दिसंबर महीने में 72,500 रुपए तक भी गिर सकता है सोने का भाव। तो अगर आप सोना चांदी खरीदना चाहते हैं तो थोड़ा और इंतजार करें। अगर आपको लगता है कि रेटें बीच से ही बढ़ने लगी वापस, तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इसमें। बाकी दिसंबर में आपको 72-73,000 के आसपास मिल जाएगा सोना, यानी 2,500-3,000 रुपए तक की और कटौती हो सकती है, जो अभी 74-75 पर चल रहा ना उसमें। बाकी इतना कोई ज्यादा तो नहीं गिरेगा, लेकिन फिर भी एक मार्केट एक्सपर्ट का यह अनुमान जरूर है कि 72,500 तक सोने का भाव आ सकता है। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों, सोना भविष्य में और कितना गिर सकता है या और कितना बढ़ सकता है? आपकी राय कमेंट करके बताइएगा मुझे जरूर। और अगर आप सोना खरीदते हैं तो इन 3 बातों का जरूर ध्यान रखें। सर्टिफाइड गोल्ड ही खरीदें, कीमतों को क्रॉस चेक करें, और कैश पेमेंट न करें बल्कि बिल लें और ऑनलाइन UPI या बैंक ट्रांसफर के जरिए पेमेंट करना अच्छा रहता है। तो उम्मीद है गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज अपडेट को लेकर ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको जरूर जानने मिली होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।